तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, हमारे जो डॉक्यूमेंट लिस्ट का पहला पार्ट का वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा है। इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज की ये सेकंड पार्ट का वीडियो आप लोग पूरी तरह देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेकंड पार्ट वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो टीसी, ठीक है, क्योंकि टीसी बहुत तरह के होते हैं, बगैर फोटो वाली भी होता है और फोटो वाला भी होता है। तो बगैर फोटो वाला का तो हम लोग यूज़ करेंगे नहीं। साथ ही दोस्त टीसी का आपका जो सैंपल होता है इस तरह का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। टीसी मतलब हो गया आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल वाला, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो लिख रहा है, अध्ययनरत आधार धारकों के नाम में आंशिक संशोधन हेतु स्कूल द्वारा जारी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से भी हो जाता है, किंतु यह दस्तावेज हस्तलिखित के बजाय स्कूल के लेटर हेड पर डिजिटल जारी हुआ हो और इस पर विद्यार्थी का प्रमाणित फोटो लगा हुआ हो। कुछ स्कूल हस्तलिखित ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं तो कुछ बिना फोटो के इस तरह के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से नहीं किया जाएगा। साथ ही आधार की जन्मतिथि और टीसी की जन्मतिथि का मिलान होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आप टीसी से कर सकते हो, लेकिन मैनुअली जो लिखा हुआ रहता है उससे आप नहीं कर सकते। विदाउट फोटो वाले टीसी से भी आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर डिजिटल रूप से उसको निकाला गया है स्कूल द्वारा और साथ ही उनका फ़ोटो भी वेरीफाइड है, तो उस कंडीशन में उस टीसी से आप करेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस डॉक्यूमेंट वाली पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट करके अपने सेंटर पे आप चिपका सकते हो, चस्पा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि इसमें पब्लिक को भी आसानी होगी समझने में और आपको भी समझाने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये जो पीडीएफ होगा दोस्तों वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा और वो जो पासवर्ड होगा दोस्तों ये वीडियो में ही आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको सावधानी से वीडियो देखना है ताकि आपको ये पीडीएफ का पासवर्ड मिल सके। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यानी ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस दो तरह का आता है, आप यहाँ देख सकते हो, ऊपर एक है एक नीचे है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होना चाहिए, एक्सपायर होने पर नहीं किया जाएगा। यानी नेम करेक्शन आप कर सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस से, बट वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिर्फ नाम का संशोधन किया जा सकता है, किंतु जन्मतिथि व पते का मिलान आधार से होना जरूरी है। नाम करेक्शन कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि डेट ऑफ बर्थ उनका और एड्रेस जो है मैच होना चाहिए, तभी आप नाम करेक्शन कर सकते हो, यानी ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो लिख रहा है 10वीं 12वीं की फ़ोटो युक्त मार्कशीट, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका मार्कशीट का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जो ये होता है इंटरफेस होता है, आप देख सकते हो मार्कशीट का ये इंटरफेस है। यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिख रहा है, यदि फोटो युक्त मार्कशीट पर लिखी जन्मतिथि आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि के समान हो तो आधार धारक का स्वयं का नाम, सरनेम, आंशिक संशोधन, जोड़ना हटाना किया जा सकता है, किंतु जन्मतिथि भिन्न होने पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी मार्कशीट में भी वही कहानी है कि अगर नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों गलत है तो करेक्शन करना मुश्किल है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक मैच कर रहा हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो या नेम हो, उस कंडीशन में आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे लिख रहा है, यदि फोटो युक्त मार्कशीट पर लिखा नाम आधार कार्ड पर लिखे नाम से समान हो तो आधार धारक की जन्मतिथि में भी संशोधन किया जा सकता है, किंतु नाम भिन्नता होने पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नीचे आ रहा है, आधार पर पिता का नाम, सरनेम का परिवर्तन फोटो युक्त मार्कशीट से नहीं किया जा सकता है, नाम व जन्मतिथि में एक साथ संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ यहाँ पे लिख रहा है, हस्तलिखित अटेस्टेड मान्य नहीं होगा, यानी हाथ से लिखा आपका मार्कशीट जो होता है उसका वैलिड नहीं है, उससे नहीं करना है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 10वीं 12वीं की बिना फोटो वाली मार्कशीट, ठीक है। यानी पुराना मार्कशीट, यानी 2000 से पहले जो भी मार्कशीट अपने पास आता था या फिर सर्टिफिकेट आता था वो इस तरह का आता था, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये उनका इंटरफेस है। यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिख रहा है, यदि बिना फोटो वाली मार्कशीट पर लिखा नाम आधार कार्ड पर लिखे नाम से समान हो तो आधार धारक की जन्मतिथि में संशोधन किया जा सकता है, किंतु नाम में भिन्नता होने पर यह नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर मार्कशीट और आधार कार्ड में नेम मैच कर रहा हो उस कंडीशन में इनका डेट ऑफ बर्थ को हम करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे लिख रहा है, आधार पर पिता का नाम, सरनेम का परिवर्तन बिना फोटो वाले मार्कशीट से नहीं किया जा सकता है, हस्तलिखित अटेस्टेड मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो पासपोर्ट, ठीक है। यानी पासपोर्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो।
पासपोर्ट दोस्तों लिख रहा है यहाँ पे, पासपोर्ट से नेम, सरनेम, पिता पति का नाम, सरनेम, पता सभी एक साथ सुधार किया जा सकता है। ठीक है, यानी पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दोस्तों कि इसमें आप सारा चीज़ एक बार में सुधार कर सकते हो, चाहे वो नाम सरनेम हो या हस्बैंड नेम या फादर नेम हो या एड्रेस हो। ठीक है, यानी सारे चीज़ों को एक साथ करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो चारों में वैलिड है, चाहे वो आप POI का हो या POA का हो या POR का हो या एड्रेस प्रूफ। ठीक है, यानी चारों डॉक्यूमेंट में ये वैलिड है, इसलिए पासपोर्ट से हम लोग सबको एक साथ करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बशर्ते एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पासपोर्ट का जो स्कैनिंग होता है आपका एक फ़ोटो वाला पेज होता है, एक और पेज होता है जो कि यहाँ दिया हुआ नहीं है, वो उस पेज को भी आपको स्कैन करना होता है। तो ये सब चीज़ों को आपको सावधानी बरतना है, ध्यान रखना है। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा आप लोगों को और सजेशन भी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है फोटो युक्त डिजिटल विकलांग प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड। विकलांगता सर्टिफिकेट का इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है, यानी वो आई कार्ड जो होता है वो इस तरह होता है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है आधार धारक का स्वयं का नाम, सरनेम में आंशिक संशोधन, जोड़ना, हटाना, फोटो युक्त डिजिटल विकलांग प्रमाण पत्र यानी यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड से किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों हम लोग देखेंगे मैरिज सर्टिफिकेट। यहाँ पे दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट का बहुत मारामारी होता है, खासकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और भी बहुत सारे स्टेट में, यानी मैरिज सर्टिफिकेट का बहुत मारामारी होता है, खासतौर पर ये शहरी इलाकों में। ठीक है, तो दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट का इंटरफेस कुछ इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है, यानी मैरिज सर्टिफिकेट से सिर्फ महिला आधार धारक का नाम, सरनेम परिवर्तन, पिता की जगह पति का नाम जोड़ना व ससुराल का पता ऐड किया जा सकता है, किंतु जन्मतिथि नहीं। ठीक है, यानी एड्रेस, पति के नाम और लेडीज़ का जो सरनेम है वो आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट आप दोस्तों कंडीशन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो लिख रहा है, मैरिज सर्टिफिकेट से उक्त संशोधन करने पर पुराने नाम, पुराने पते के दस्तावेज जिसमें फ़ोटो भी हो भी अनिवार्य रूप से देना होगा। साथ ही दिए जा रहे इस दस्तावेज में यदि जन्मतिथि है तो उसका मिलान आधार कार्ड के जन्मतिथि से होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ ये है कि अगर सिर्फ आप मैरिज सर्टिफिकेट को अपलोड करना चाहोगे या मैरिज सर्टिफिकेट को स्कैन करके नेम करेक्शन या एड्रेस करेक्शन करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो पुराने कोई आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट फ़ोटो वाला नहीं दे दे। अगर फ़ोटो वाली कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे साथ में तो ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नीचे लिख रहा है मैरिज सर्टिफिकेट से उक्त तीनों परिवर्तन नाम, सरनेम, पति का नाम, एड्रेस एक साथ किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये तीनों आप एक साथ में मैरिज सर्टिफिकेट से करेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों हम लोग आएंगे नेक्स्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हो वोटर ID कार्ड। ठीक है, वोटर ID कार्ड का इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है जो कार्ड बना हुआ होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिख रहा खुद या पिता पति का नाम सुधारा जा सकता है, जन्मतिथि का मिलान आधार से होना जरूरी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ भी करेक्शन करने से पहले या तो नेम मैच होना चाहिए या डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक मैच होना चाहिए, तभी आप करेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज करेक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है खुद का नाम सुधारने पर पिता पति का नाम आधार के हिसाब से होना चाहिए, वो पता भी आधार के हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नाम करेक्शन कर रहे हो तो आधार में डेट ऑफ बर्थ और पिता या पति का नाम सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए, और एड्रेस भी मैच होना चाहिए, तभी आप नेम करेक्शन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मर्जी एड्रेस लिखा हो कर दो यार। ठीक है, या फिर जो मर्जी हस्बैंड और पिता का नाम लिखा हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सिर्फ डेट ऑफ ईयर लिखा हो और हमने कर दिया, ऐसा नहीं है, ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे लिख रहा है पिता या पति का नाम सुधारने या पता सुधारने हेतु नाम आधार कार्ड अनुसार होना चाहिए, वो पते में पिन कोड, तहसील, पोस्ट ऑफिस, जिला सभी होना चाहिए। जन्मतिथि का सुधार वोटर कार्ड से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी पिता पति का नाम सुधार करने के लिए यानी कि ये सारा चीज़ रहना चाहिए, जैसे पिन कोड ज़रूरी है, पोस्ट ऑफिस ज़रूरी है, तहसील ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट ज़रूरी है। ये सारा डिटेल्स जब तक नहीं रहेगा तो आप प्रॉपर तरीके से पति या पिता का नाम करेक्शन नहीं कर सकते। कारण क्या है
कि हस्बैंड नेम करेक्शन करो या एड्रेस करेक्शन करो, बात एक ही है। इसलिए ये सारा डिटेल्स होना ज़रूरी है, रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ई वोटर कार्ड। ठीक है, तो ई वोटर कार्ड का इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख रहा है ई वोटर कार्ड होने पर पूरा पेज ग्लोसी पेपर में प्रिंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ कार्ड का प्रिंट, यानी छोटा कार्ड नहीं होना चाहिए, पूरा ग्लोसी पेपर में वो पूरा ई वोटर कार्ड प्रिंट होना चाहिए। लेमिनेशन नहीं होना चाहिए। खुद पिता पति का नाम पता सुधारा जा सकता है। जन्मतिथि का मिलान आधार से होना चाहिए। समझ गए, यानी आधार में और वोटर कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ मैच हो रहा हो तो आप ये सब करेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों नीचे लिख रहा है खुद का नाम सुधारने पर पिता पति का नाम आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए, वो पता भी आधार के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, यानी नाम अगर करेक्शन कर रहे हो तो आप पिता पति का नाम और एड्रेस जो है वो मैच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे लिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, पिता पति का नाम सुधारने या पता सुधारने हेतु नाम आधार कार्ड अनुसार होना चाहिए, वो पते में पिन कोड, तहसील, पोस्ट ऑफिस, जिला सभी होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यानी नाम अगर एड्रेस करेक्शन कर रहे हो तो पूरा एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे देख सकते हो, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो निवासी प्रमाण पत्र का इस तरह का इंटरफेस होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, साथ ही फोटो वाला होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लिख रहा है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ग्लोसी पेपर पर रंगीन प्रिंट होना चाहिए, जारीकर्ता कार्यालय का सील होना चाहिए, खुद या पिता पति का नाम सुधारा जा सकता है, किंतु खुद का नाम सुधारने पर पिता और पति का नाम आधार के हिसाब से होना चाहिए, पता भी आधार के हिसाब से होना चाहिए। पिता पति का नाम सुधारने या पता सुधारने हेतु नाम आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए, वो पते में पिन कोड, तहसील, पोस्ट ऑफिस, ये सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, और जैसे नेम करेक्शन कर रहे हैं और एड्रेस कुछ भी हो तो हम करेक्शन कर देते हैं नेम, वैसा नहीं करना चाहिए। उसमें क्या है, आपका फिर एरर आएगा और रिजेक्शन पे जाएगा। अब दोस्तों नीचे लिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, नाम सुधरवाने पर पिता पति का नाम व एड्रेस नहीं सुधारा जा सकता है, और पिता पति का नाम व एड्रेस सुधरवाने पर नाम नहीं सुधारा जा सकता। यानी कहने का मतलब कि एक टाइम में आपको एक ही काम करना है, या तो नेम करेक्शन करो आप, या फिर एड्रेस और पिता पति का नाम करेक्शन कर सकते हो, यानी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लिख रहा है जाति प्रमाण पत्र से कोई संशोधन आधार कार्ड में नहीं होता, आय प्रमाण पत्र से कोई संशोधन आधार कार्ड में नहीं होता, EWS प्रमाण पत्र से कोई संशोधन आधार कार्ड में नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि ये जो PDF है दोस्तों किसी ऑपरेटर के द्वारा हमारे ग्रुप पे शेयर किया गया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो PDF है ये UIDAI की तरफ से रेडी नहीं किया गया है, हमारे जैसे एक ऑपरेटर साथी हैं जिनके द्वारा ये PDF को क्रिएट किया गया है, और साथ ही साथ उन्होंने इस PDF पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया दोस्तों। हमारे जैसे जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जो भी वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं दोस्तों किसी न किसी के भलाई के लिए, किसी न किसी के हेल्प के लिए ये वीडियो को अपलोड किया जाता है और वीडियो को वो अपलोड करते हैं। तो वैसा ही दोस्तों हम लोगों ने भी किया है। ये है हमारे श्री रितेश धूत जी, जो कि मध्य प्रदेश देवास ज़िले से रहने वाले हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस PDF को रेडी करने में। ये एक एक चीज़ को लिखा है और आप लोगों को बताने की कोशिश किया है कि अभी किस हद तक आप लोगों को इस पर सावधानी बरतना है। तो फिर से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा रितेश भाई को, जिन्होंने इस PDF को बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया है, रेडी किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी तरह का कोई सजेशन हो, किसी तरह का कुछ इसमें संदेह हो, किसी तरह का कुछ क्वेश्चंस हो, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दे और अपने लोकल ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि सारे ऑपरेटर्स को ये जानकारी मिल सके और वो कम से कम अभी तत्काल के लिए इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करें और रिजेक्शन से बचे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।